हाय फ्रेंड्स। तो आज की मेरी शुरुआत होती है अपने डेली टारगेट से, जिसमें मैं सबसे पहले करती हूँ इकोनॉमिक्स। ये परमार सर के नोट्स हैं और इसमें से मैंने आज थर्ड लेक्चर को रिवाइज़ करा है और उसके बाद लिख के प्रैक्टिस भी की। उसके बाद मेरा टारगेट 1 हो जाता है आज का कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है पॉलिटी की। ये भी परमार सर की क्लास से बनाए हुए नोट्स हैं। इसमें सारे आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं और सारी पॉलिटी भी एक ही लेक्चर में सारी कवर की हुई है उन्होंने। उसके बाद मैं सारे आर्टिकल्स को लिख के देखती हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। और ऐसे पूरा हो जाता है मेरा टारगेट नंबर 2, जो कि आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की, जिसमें से मैं वोकैब रिवाइज़ कर रही हूँ। अभी मैंने 1050 वोकैब मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं डेली के 2 पेजेस कर रही हूँ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, इसलिए मैंने 2-2 पेज कर रही हूँ। पहले मैं पीछे वाली रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद मैं नई वाली पढ़ती हूँ। और जो वोकैब मुझे लगती है कि मुझे इनको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो मैं उनको हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि अगली बार मैं सिर्फ उनको ही फ़ोकस करके पढ़ सकूँ। और उसके बाद मैं नई वोकैब को भी एक बार गो थ्रू उससे हो जाती हूँ, ताकि अगली बार मुझे पढ़ते हुए ऐसा ना लगे कि मैं नई पढ़ रही हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि हाँ, ये मैंने देखा हुआ है। और मेरे लिए ये मेथड काफ़ी वर्क कर रहा है। मैंने बहुत अच्छे से मतलब पीछे वाली सारी रिवाइज़ कर ली है। और जो वोकैब मुझे डिफ़िकल्ट लगती है उसको मैं लिख के भी बार-बार एक बार देखती हूँ। और ऐसे पूरा हो जाता है मेरा टारगेट नंबर 3। उसके बाद मैंने सेट एनालॉजी को प्रैक्टिस किया मैथ्स मैनिक यूट्यूब चैनल से। और अभी मेरा इतना टारगेट कंप्लीट ही हुआ था कि मुझे पता चलता है कि हमारा नॉर्थ रीजन का एग्ज़ाम स्टेटस आ गया है। तो जैसे मुझे पता चला कि मेरे एग्ज़ाम 9th को फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, मैं बहुत परेशान हो गई, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो उसके बाद ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैंने मॉक दिया। मैं टेक्स्ट बुक से सारे प्रीवियस ईयर दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब ये रिवीजन टेस्ट दे रही हूँ। अब ये 5th रिवीजन टेस्ट था, जिसमें मेरे मार्क्स आए 158। बाकी सब में तो ठीक है, बट इंग्लिश एक दिन मुझे पक्का मरवा के मानेगी यार। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, बट पता नहीं कहाँ क्या रह जाता है। एक्चुअली मैंने अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डेज़ में इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, इसलिए मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। उसके बाद मैं करती हूँ रानी मैम की इंग्लिश की क्लास, क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं। ये रानी मैम का फ्री रिवीजन बैच है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद बारी आती है फेस्टिवल्स को रिवाइज़ करने की। परमार सर की ही ट्रिक्स वाली वीडियोस को देख के मैंने इनको रिवाइज़ करा, तो ये टारगेट भी हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की ही फ्रेज़ल वर्ब की। पहले मैंने पुट और कॉल वाली मैंने पहले ही कर ली थी, तो मैं उनको रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैं नई वाली फ्रेज़ल वर्ब करती हूँ, जिसमें मैं एक दिन में एक ही वर्ड को उठा रही हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं सारी मतलब जो भी उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे कंप्लीट करके अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। और ये फ्रेज़ल वर्ब मैं रानी मैम की समुद्र मंथन बुक से कर रही हूँ। अभी मेरे पास बुक नहीं है, तो इसलिए मैं पीडीएफ से कर रही हूँ। मैंने अभी बुक ऑर्डर की हुई है, जो जैसे ही बुक आ जाएगी मैं बुक से रिवाइज़ करूँगी। तो ऐसे मेरा ये टारगेट भी पूरा हो जाता है। और उसके बाद मैं टेम्पल्स, घरानाज़ और ये सब टॉपिक्स जो मेरे बाकी रह गए थे उसको कंप्लीट करती हूँ। एंड अगेन ये सारी जीके जो भी है मैंने सब परमार सर से रिवाइज़ किया है। सही में यार, जीके के लिए बेस्ट टीचर एवर। उनकी जितनी तारीफ़ करो कम है, क्योंकि उनके से पढ़ने से पहले मैं जीके में कभी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था, पर जब से मैंने उनकी क्लासेस लेना शुरू किए हैं मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। एंड इट्स डन।